मतलब बच्चा पार्टी तो शुरू करते हैं। आज का सेकंड पार्ट है ये, आप लोगों का ब्लड रिलेशन 1 नहीं है, ब्लड रिलेशन 2 हो गया ये। ठीक है। सो जैसे कि हम आपको बताए हुए थे कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको ब्लड रिलेशन में पजल फॉर्मेट करा दिए थे। काफी आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बट फिर से रिमाइंड करा देते हैं बच्चा लोग, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है। अब जैसे कि अपकमिंग में बहुत बच्चे हैं जो आरआई अमीन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो काफी सारे जो रहेंगे टॉपिक, हम उसी को लेके करवाएंगे आप लोगों का। तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज के पैटर्न जो है, आज के पैटर्न में हम आप लोगों को पहला वाला पजल फॉर्मेट करा लिए थे। आज के पैटर्न में कुछ आप लोगों के इंडिकेटिंग फॉर्मेट के हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे, और कुछ आप लोगों के कोडिंग फॉर्मेट के हैं। ठीक है। कुछ इंडिकेटिंग फॉर्मेट के क्वेश्चन है, कुछ कोडिंग फॉर्मेट के क्वेश्चन है। आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सबसे पहले क्या करो, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करना, पॉज करके खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद जाकर सोल्यूशन जो है वो वाला पार्ट अपना देखना। ठीक है। अगर सही हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आपको बोले हुए थे कि रिकॉर्डिंग के उस पर्टिकुलर टाइम को कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम इसको दोबारा से रिपीट करिए, हमें समझ नहीं आया। आई थिंक यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और ये फॉर्मेट आप लोगों का इंडिकेटिंग फॉर्म का है, जैसे हम आपको बोले हुए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे को इंडिकेट करके अपना रिलेशन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अब किसको इंडिकेट किया जा रहा है, फोटोग्राफ को इंडिकेट किया जा रहा है ऑफ अ बॉय। वो फोटोग्राफ क्या है, एक मेल है क्योंकि एक बॉय का फोटोग्राफ है। मिस्टर राम सेड, मिस्टर राम ये कह रहे हैं, ही इज द सन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ही किसके लिए लगा है, जिसको इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब फोटोग्राफ को इंडिकेट किया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है ये फोटोग्राफ के लिए कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि ही इज द सन ऑफ, ओके, कि ये जो फोटोग्राफ वाला बंदा है, ये लड़का बेटा है किसका, द ओनली सन ऑफ माई मदर। ओके, मेरे मम्मी के, अगर इसको आप सजा के लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, माई मदर्स। ओके, माई मदर्स, मेरी मम्मी के ओनली सन। ओके, माई मदर्स ओनली सन्स सन। ओके, मेरे मम्मी के इकलौते बेटे का वो बेटा है, ओनली सन्स सन। ओके। सो यहाँ पे माई वर्ड किसके लिए, जो इंडिकेट करके बोल रहा है, तो जाहिर सा बात है मिस्टर राम के लिए लगा है। सो अगर मैं यहाँ पे मिस्टर राम को रखती हूँ, जबकि नाम के साइड में मिस्टर लगा हुआ है, सो मिस्टर राम इज द मेल जेंडर। तो मिस्टर राम ये कह रहे हैं, मेरे मम्मी के इकलौता बेटा, इकलौता बेटा मतलब खुद मिस्टर राम है, उनका बेटा वो फोटोग्राफ वाला बच्चा है। ठीक है। सो पूछ रहा है हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड, तो मिस्टर राम जो है वो उस लड़के का क्या होंगे, तो मिस्टर राम क्या होंगे, उसके उसके पापा होंगे। अगर आपको ये पूछता हाउ दैट बॉय, हाउ दैट बॉय इज रिलेटेड टू मिस्टर राम, हाउ दैट बॉय इज रिलेटेड टू मिस्टर राम, तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या होता, वो बॉय जो है वो उनका सन बनता। ठीक है। कोशिश हमेशा करो यही समझने की क्वेश्चन में रिलेशन मांगा किसका हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आपको मिस्टर राम और फोटोग्राफ के बीच में देखा जाए, तो आपको एक फादर वाला रिलेशन आएगा और एक सन वाला रिलेशन आएगा। अब दोनों अगर ऑप्शन में रह गए और आप क्वेश्चन को उल्टा पकड़ लिए, तो कहीं कोई फादर की जगह आंसर सन को टिक करके ना आ जाओ। ठीक है। मिस्टर राम रिलेटेड मतलब मिस्टर राम क्या बनेंगे, वो लड़के का। समझ गए यहां तक। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन एक इंडिकेटिंग फॉर्मेट का है। रीता जो है वो बोल रही है मानी को। ठीक है। सो यहाँ पे कहने वाला पर्सन रीता है, और जो जिसको बोला जा रहा है वो मानी है। द गर्ल आई मेट यस्टरडे, तो यहाँ पे एक्चुअली रीता और मानी के बीच का रिलेशन नहीं है। रीता और वो जो गर्ल है जिससे वो कल मिले हुए थे, ठीक है, जो जिससे वो कल मिली थी, तो वो जो गर्ल है वो यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। ठीक है। तो चलो इसको सजाते हैं, इसको उल्टी तरफ से सजाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स मदर्स, मेरे दोस्त के मम्मी के ब्रदर इन लॉ के, मदर्स ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सज गया। अब आपको पूछ रहा है, तो माई फ्रेंड मतलब यहाँ बोलने वाली कौन है, रीता है।
सो ये आ गई आपकी रीता। सो रीता बोल रही है कि मेरे दोस्त की, ठीक है, मेरे दोस्त की, तो मान के चलो, क्योंकि अब आपको पूछा है गर्ल रिलेटेड टू रीतास फ्रेंड, तो यहाँ रीता का कोई रोल ही नहीं है, तो हम रीता को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे ही नहीं। ओके, शुरू हो रहा है रीता के फ्रेंड से, ठीक है, तो यहाँ पे रीता के फ्रेंड से ही शुरू करेंगे। नाउ दिस इज रीतास फ्रेंड, ये रीता की फ्रेंड है। ओके, बकायदा ये क्वेश्चन जो है वो रीता के फ्रेंड और उस गर्ल के बीच में है। तो रीतास फ्रेंड जो है उसकी मम्मी, ये हो गई उसकी मम्मी, मम्मी के ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ का मतलब अब मान के चलो उसकी मम्मी की कोई बहन है और उनका हस्बैंड, ठीक है, तो चलो ये बन गया ब्रदर इन लॉ, ठीक है। उसकी मम्मी के ब्रदर इन लॉ जो है उनके यंगेस्ट डॉटर है वो गर्ल, ठीक है, हो गया यहां तक। अब वो गर्ल जो है वो रीता की फ्रेंड की क्या कहलाएगी, जाहिर सा बात है कजन कहलाएगी। अगर तुम लोगों को ये डाउट है कि मैम ब्रदर इन लॉ तो ऐसे भी बन सकता था कि यहाँ रीता की फ्रेंड है, ठीक है, रीता की फ्रेंड ये हो गई, अब उसकी मम्मी यहाँ आ गई, उसके मम्मी के ब्रदर इन लॉ मतलब उसके मम्मी के जो हस्बैंड है, उसके मम्मी के जो हस्बैंड है उनका भाई भी तो ब्रदर इन लॉ बन सकता है। दोनों कंडीशन में आपको देखो, रीता के मम्मी के ब्रदर इन लॉ जो है उनके यंगेस्ट डॉटर, ठीक है, उनकी यंगेस्ट डॉटर ये गर्ल है, ठीक है। अब दोनों केस में आप एक चीज नोटिस कर लो, दोनों केस में पेरेंट अलग हो जा रहे हैं, ओके, और दोनों के दोनों केस में रीता की फ्रेंड और वो गर्ल आपस में कजन ही कहला रही है, ठीक है। जैसे कि ब्रदर इन लॉ वाला बात आ जा रहा है तो जाहिर सा बात है ये दोनों लड़कियों के पेरेंट अलग है, दोनों लड़कियां सेम जनरेशन की है, तो जाहिर सा बात है दोनों के दोनों लड़कियां कजिन ही बनेंगी। ओके, ये आपका ब्रदर इन लॉ वाला केस 1 बन गया, ये आपके ब्रदर इन लॉ वाला केस 2 बन गया। ओके, क्योंकि इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ जैसे हम बताते हैं वो हिंदी में काफी सारे अलग अलग रिलेशन के लिए स्टैंड करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आप जिस तरह से भी ब्रदर इन लॉ बनाओ, बकायदा आंसर दोनों का जो है वो आपका कजन ही आना है। आई विश इस पे आप क्लियर हो। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, एक लड़के के फोटोग्राफ को फिर से इंडिकेट किया जा रहा है और कहने वाला पर्सन कौन है, सुरेश है, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो गया, नहीं ये मिस्टर राम थे, ये सुरेश है, बट क्वेश्चन काफी सिमिलर है। सुरेश ये कह रहा है ही इज द सन ऑफ, ओके, ये सन है किसका, ओनली सन ऑफ माई मदर, तो सुरेश ये कह रहा है, सुरेश ये कह रहा है मेरे मम्मी के इकलौता लड़का कौन है, सुरेश है, सुरेश का सन ये बॉय है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द बॉय, तो सुरेश यहाँ पे क्या बन रहा है, फादर बन रहा है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है हाउ सुरेश इज रिलेटेड, सुरेश क्या है, तो सुरेश क्या है मतलब सुरेश यहाँ पे फादर है, अगर बॉय का रिलेशन मांगता तो वो बॉय क्या बनता, यहाँ पे सन बनता। क्लियर हो गए। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन जो कि कोडिंग फॉर्मेट का है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ का है, कोडिंग फॉर्मेट का, थर्ड फॉर्मेट का है। कोडिंग फॉर्मेट का फ्रेमिंग एक बार आप लोग देख लो, जहां पे कुछ पर्टिकुलर कोड्स हैं जो पर्टिकुलर रिलेशन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, जैसे ये ए प्लस बी मतलब प्लस का कोड है जो मदर के रिलेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, माइनस वाला कोड है ब्रदर के लिए है, परसेंटाइल वाला कोड है फादर के लिए, इनटू वाला कोड है सिस्टर के लिए, और आपको उस कोड को लेके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। बट एक चीज देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो एक ही मार्क का है, तो जाहिर सा बात है अगर मैं इसके लिए चार चार फैमिली ट्री ड्रॉ करने जाऊं तो मेरे लिए ये चीज थोड़ा सा टाइम किलिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे पी जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ क्यू होना है, ओके, क्यू का मैटरनल अंकल पी होना है, तो सबसे पहले चेक करना है कि पी जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मेल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी जो है वो एक मेल पर्सन है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि पी मेल कहां कहां नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कैंसिलेशन मेथड पे जाना है, ठीक है। कैंसिलेशन मेथड पे मैं ये चेक करूंगी कि पी मेल कहां कहां नहीं हो रहा है, तो यहां पे एक बार नोटिस करो एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी को अगर आप डिकोड करते हो तो ये बनेगा एम इज सिस्टर ऑफ पी, एम पी की बहन है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर एम पी की बहन है तो पी यहाँ पे भाई है या बहन है, ये आपको क्लियर हो रहा है क्या,
पी भाई है या पी बहन है, ये आपको क्लियर हो रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए में पी का जेंडर मेल या फीमेल में एम्बिग्यूअस हो जा रहा है। ऑप्शन ए मेरा अभी के लिए होल्ड पे है। ऑप्शन बी में बोल रहा है पी प्लस एस। पी प्लस एस का मतलब पी इज मदर ऑफ एस। जो मम्मी बन रही है वो कभी मैटरनल अंकल नहीं बन सकती, नेवर। पी अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत में मम्मी है तो जाहिर सा बात है पी फीमेल है, तो ऑप्शन बी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है। P माइनस एम, P माइनस एम का मतलब P इज ब्रदर ऑफ M। अब यहाँ पे P मेल जेंडर है तो देयर इज अ चांस कि P यहाँ पे मैटरनल अंकल बन सकता है। यहाँ पे S परसेंटाइल P, S परसेंटाइल P का मतलब है S इज फादर ऑफ P, S P का पापा है। पर P का जेंडर तो यहाँ फिर से प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो गया ना। पी का जेंडर फिर से इस फोर्थ ऑप्शन में मेरा एम्बिग्यूअस हो गया। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 3 पे पहले मूव करती हूँ। तो P माइनस एम, P माइनस एम का मतलब P इज ब्रदर ऑफ M। M प्लस एन, M प्लस एन का मतलब M इज मम्मी ऑफ N। फिर N इंटू क्यू का मतलब है N इज सिस्टर ऑफ Q। अब इस केस में आपको देखो क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सी में कि जो पी है वो मैटरनल अंकल है किसका? क्यू का। क्यू का जेंडर भले ही मिले ना मिले, क्यू यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, पी उसकी मम्मी का भाई ही है। मैटरनल अंकल का मतलब क्या बनता है? मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर इज नोन एज योर मैटरनल अंकल। ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो सबको? आपको कैसे कैंसिलेशन पे मूव करना है आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए हो। ठीक है। अगेन उसी हिसाब से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसको पॉज करके आपको सबसे पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे मेथड पे आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ए इज पापा ऑफ बी। ठीक है। ए इज फादर मतलब ए इज पापा, ए इज पापा मतलब ए को मेल जेंडर होना है। मुझे सबसे पहले ये चेक करना है, नहीं सॉरी, ए इज पापा नहीं, यहाँ पे हम गलत क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ है सी इज सन ऑफ एम। ओके, सी इज सन ऑफ एम। तो सी को सन होने के लिए सी का जेंडर मेल होना है। मुझे यहाँ ये चेक करना है सी कहाँ कहाँ पे मेल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ देखूं एन नहीं, सी प्लस एफ, ये वाला पार्ट सी प्लस एफ, सी प्लस एफ मतलब सी इज ब्रदर ऑफ एफ, तो यहाँ पे सी मेरा मेल है। यहाँ पे फिर से सी प्लस एन, सी प्लस एन का मतलब हो गया आपका सी इज ब्रदर, तो यहाँ पे भी सी मेल जेंडर है। यहाँ पे एफ इंटू सी है, एफ इंटू सी का मतलब आपका हो गया कि एफ इज फादर ऑफ सी। अगर एफ पापा है तो सी बेटा है या बेटी है बोल नहीं सकते। ऑप्शन सी एम्बिग्यूअस में चला गया। यहाँ पे आपका सी प्लस एफ फिर से आ गया, सी प्लस एफ का मतलब फिर से यहाँ पे ये मेल जेंडर है। ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन जेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा एक ही कटा, तीन ऑप्शन बच गए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जनरेशन को ओरली सॉल्व कर सकते हो, ओरली का मतलब क्या है? अब देखो आपको पहला बोल रहा है m माइनस एन, m माइनस एन का मतलब m इज सिस्टर ऑफ n। मैं रफली ऐसे बना लू, m जो है वो बहन है, मतलब m n सेम सेम जनरेशन के हैं। एन क्रॉस सी, एन क्रॉस सी का मतलब एन इज पापा ऑफ सी। ठीक है। एन जो है वो पापा है तो सी उसका बेटा, बेटा या बेटी जो भी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है सी जो है वो एम का सन होना है। अब एक बात बताओ, एम एन के अंदर अगर बहन, यहाँ पे भाई बहन का रिलेशन है तो सी कभी भी इसका बेटा बनेगा नहीं, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको आप बिना ड्रॉ किए ओरली भी सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। ओके, तो ऑप्शन बी में बोल रहा है एफ माइनस सी। एफ माइनस सी का मतलब है एफ जो है वो बहन बन गई सी की। सी प्लस एन, सी प्लस एन का मतलब है सी जो है वो भाई बन गया एन का। एन इंटू एम का मतलब है कि एन जो है वो पापा है किसका? एम का। तो यहाँ सी को नीचे के जनरेशन में होना चाहिए था, ठीक है, पर सी यहाँ ऊपर जनरेशन में आके एम नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी मेरा कैंसिल हो गया। बकायदा यहाँ पे नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो मेरे पास डी ही बच जा रहा है। फिर भी पेनल्टी क्यों लगाना, तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। एम इंटू एन, एम इंटू एन का मतलब है एम जो है वो पापा है एन का। एन माइनस सी जो है वो आप लोगों का क्या है? माइनस का मतलब यहाँ पे एन इज सिस्टर ऑफ सी है, और यहाँ सी का जेंडर प्लस जो हम पहले से चेक कर चुके थे, तो ऑप्शन डी मेरा फाइनल आंसर हो रहा है।
क्लियर हो सब कोई? ओके। अब अगर आप थोड़े से प्रो लेवल पे हो, थोड़े से एडवांस लेवल पे हो, तो आप बिना इसको ड्रॉ किए भी आराम से जुबानी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि रिलेशन ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जितना तो नहीं है, डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर फादर मदर वाला रिलेशन है, छोटे छोटे फैमिली ट्री है जिसको आप आराम से ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक इंडिकेटिंग फॉर्मेट का है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे बोल कौन रही है? गर्ल बोल रही है। क्या बोल रही है? ही इज द सन ऑफ, वो बेटा है किसका? डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो इसको उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ेंगे तो ये कैसे बनेगा? माई अंकल्स फादर्स, माई अंकल्स फादर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स सन। ओके, ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ बोलने वाली कौन है? गर्ल है। तो गर्ल यहाँ पे यहाँ आ गई। गर्ल ये बोल रही है मेरे अंकल के, अंकल मतलब मम्मा या पापा किसी के भी भाई है अंकल, ठीक है? मेरे अंकल के फादर के, ठीक है, मेरे अंकल के फादर के डॉटर। अब डॉटर अगर यहाँ पे लिखा गया है तो बेहतर है कि मैं यहाँ पापा ना बना के यहाँ मम्मी को बना लू, ठीक है? ओके, मैं यहाँ पापा ना बना के यहाँ मम्मी को बना लू, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो गर्ल ये बोल रही है मेरे अंकल के पापा के डॉटर, मतलब वो गर्ल की मम्मी, उनका जो है वो सन है ये बॉय, ठीक है? तो हाउ द बॉय इज, इसका मतलब ये बॉय और ये गर्ल आपस में भाई बहन है, ब्रदर है, ठीक है? हाउ द बॉय इज रिलेटेड टू द गर्ल, तो वो बॉय भाई है। अगर गर्ल का रिलेशन पूछता तो आप यहाँ पे सिस्टर बताती। समझ गए अच्छे से? आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में काफी मतलब अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक कर लेना, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थोड़ा सा हेल्थ कंडीशन की वजह से हम लाइव क्लास को होल्ड करके रखे हुए थे, बहुत ही जल्दी हम शुरू करेंगे लाइव सेशन फिर से आप लोगों का। ओके, टारगेट में RI अमीन वगैरह एग्जाम को रख के ही हम चलाएंगे क्लासेस। Thank you everyone. Hope you like the session. Okay, thanks a lot.